हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं वृत्त के बारे में। और वृत्त क्या है? वह एक शांकव है या जिसको कि हम शंकु परिच्छेद कहते हैं। तो शंकु परिच्छेद क्या होता है? तो हम यहाँ पर एक रेखा लेते हैं L, इसको समझिए ध्यान से। एक रेखा L लेते हैं। इस रेखा L से न्यून कोण बनाते हुए, यहाँ पर अल्फा एंगल है, अल्फा की वैल्यू जो है वो 90 डिग्री से कम होती है। न्यून कोण बनाते हुए हम एक दूसरी रेखा लेते हैं M। एक रेखा L है, यहाँ से हम दूसरी रेखा M लेते हैं जो इसके साथ न्यून कोण बनाती है ना, प्रतिच्छेदी रेखा है। यदि हम रेखा L को चारों ओर तेजी से घुमाएं तब हमें इस तरीके से एक आकृति प्राप्त होगी। चारों तरफ घुमाते हैं तो इस तरीके से एक आकृति प्राप्त होगी, जिसको कि ऊपर आपको एक शंकु प्राप्त होगा और नीचे आपको एक शंकु प्राप्त होगा। तो इस तरीके की जो आकृति होती है, आपको दो पेयर मिलेंगे और दोनों पेयर कैसे होंगे? शंकु कहलाएंगे। यहाँ बीच में जो रेखा L है, जिसको कि हम पकड़ के घुमाए हुए हैं ना, इसके दोनों तरफ ये सममित आकृतियां बन रही हैं। तो ये जो बीच में जो रेखा है, इसे कहा जाता है जनक रेखा। यहाँ पर हम जो शांकव या शंकु परिच्छेद कहते हैं, हम टोटल 4 प्रकार के शंकु परिच्छेद इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। एक तो हम पढ़ने वाले हैं वृत्त, दूसरा होता है परवलय, तीसरा होता है दीर्घवृत्त और चौथा है अति परवलय। ये चारों है हमारे सिलेबस में, अति परवलय। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वृत्त, तो वृत्त वास्तव में क्या होता है? इस तरीके से आपको शंकु का दो पेयर दिखाई दे रहा है। तो अगर हम एक समतल लेते हैं और वो समतल क्या कर रहा है, इस ऊपर वाले शंकु को इस तरीके से काट रहा है कि यहाँ पर ये जो समतल के साथ में जो कटान यहाँ पर एंगल बनेगा, यदि वो 90 डिग्री का एंगल बनता है ना, पूरे 90 अंश के कोण के साथ यदि इसे काटता है, तो जहां पर वो काट रहा है तो शंकु का जो ऊपरी भाग है वहां पे आपको क्या दिखाई देगा? एक वृत्त दिखाई देगा। तो यदि किसी शंकु को एक समतल 90 अंश के कोण के साथ काटती है तो ऊपरी हिस्सा आपको एक वृत्त प्राप्त होता है। ये होता है वृत्त, क्योंकि वो शंकु से ही बना है, इसलिए हम उसे शांकव कहते हैं। ओके, तो वृत्त के बारे में आप पढ़े हुए हैं क्या होता है वृत्त की। जब हम परिभाषा पढ़े थे छोटी क्लासेस में, तो वृत्त की क्या परिभाषा पढ़े थे? एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ जो है वो क्या कहलाता है? वृत्त कहलाता है। ये हम डेफिनेशन पढ़े थे। तो ये जो निश्चित बिंदु होता है वो क्या होता है? वृत्त का केंद्र कहलाता है। समान दूरी पर स्थित बिंदु का जो बिंदु पथ होता है ना, जो रास्ता होता है, इसे कहते हैं वृत्त की परिधि। ये निश्चित बिंदु को हम क्या कहते हैं? वृत्त का केंद्र कहते हैं। इस निश्चित बिंदु से परिधि को मिलाने वाली रेखा को कहा जाता है त्रिज्या। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वृत्त का समीकरण किस तरीके से ज्ञात किया जाएगा। यदि मान लीजिए आपको वृत्त का केंद्र मालूम हो और वृत्त की त्रिज्या मालूम हो, तो वृत्त का समीकरण हम किस तरीके से ज्ञात करते हैं। तो यदि मान लीजिए वृत्त का केंद्र जो है वो आपको दिया जाए h के, और वृत्त की जो त्रिज्या है ये हो जाता है r, देन वृत्त का जो समीकरण होगा, वृत्त का समीकरण होता है x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू r का स्क्वायर। कहाँ से आ रहा है ये देखते हैं। हम ये वृत्त के केंद्र को क्या लिए हुए हैं? h के। ठीक है, ये वृत्त का केंद्र है। यहाँ से ये क्या है? त्रिज्या है r। तो यहाँ से हम क्या जानते हैं कि केंद्र से परिधि तक के बीच की दूरी को त्रिज्या कहा जाता है। यहाँ पर हम वृत्त के परिधि में एक पॉइंट लेते हैं एक्स वाई। तो h के और एक्स वाई के बीच की जो दूरी है, ये इसका इक्वेशन हो गया, इसको आपको याद रखना है। वृत्त के केंद्र से परिधि के बीच की जो दूरी है वो किसके बराबर है? r के बराबर। दूरी के लिए फॉर्मूला आप जानते हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। देन बढ़े हुए है फॉर्मूला √x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ये होता है फॉर्मूला, है ना, अंडर रूट के अंदर। तो यहाँ पर h के और x y के बीच अगर आपको डिस्टेंस चाहिए तो ये हो जाएगा x माइनस एच स्क्वायर प्लस y माइनस के स्क्वायर इक्वल टू क्या है? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस त्रिज्या r के बराबर है। ये इन दोनों के बीच की दूरी है। दोनों पक्षों में हम वर्ग कर देते हैं तो यहाँ पर वर्गमूल हट जाएगा। तो x माइनस एच स्क्वायर प्लस y माइनस के स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। तो इस तरीके से अगर मान लीजिए आपको वृत्त का केंद्र h के मालूम होगा और वृत्त की त्रिज्या r की वैल्यू मालूम होगी, तब वृत्त का जो समीकरण होता है x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। तो इस तरीके से आप इसके इक्वेशन को निकाल सकते हैं। वृत्त का एक और मानक समीकरण होता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस
का समीकरण क्या लिखे, x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अगर इस फॉर्म में जमा हुआ है आपका इक्वेशन, देन आप देख करके कंपेयर करके बता सकते हैं कि h और k जो है उसका केंद्र होगा और r जो है उसकी त्रिज्या है। लेकिन अगर आपका समीकरण इस तरीके से दिया है, वृत्त का व्यापक समीकरण कहलाता है, तो इस फॉर्म में यदि वृत्त का समीकरण दिया हुआ है, यहाँ पर ध्यान रखेंगे आप लोग हमेशा कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का जो गुणांक होता है वो हमेशा 1 होना चाहिए। यदि इसका गुणांक एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का गुणांक 1 आ रहा है तभी वो वृत्त बनाएगा। यदि 1 के अलावा यहाँ पे 2, 3 या कुछ अलग नंबर आते हैं ना, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, या 1 और 2 यानी अलग अलग गुणांक आते हैं और दोनों जो है 1 से अलग कोई नंबर है, तब उस कंडीशन में वृत्त नहीं बनेगा। ठीक है, तो वृत्त का समीकरण होने के लिए क्या ध्यान रखना है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो हमेशा +1 होना चाहिए, तभी वो वृत्त बन पाएगा। इस फॉर्म में यदि वृत्त होता है तो इस कंडीशन में वृत्त का जो केंद्र होगा, आप ध्यान रखेंगे इसका केंद्र होता है -g -h, ये वृत्त का केंद्र होता है और इसकी त्रिज्या होती है त्रिज्या √g² प्लस f स्क्वायर माइनस c। तो ये इसका वृत्त का केंद्र और त्रिज्या, अगर मान लीजिए वृत्त इस फॉर्म में रहता है। वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है, यहाँ पर हम 3 क्वेश्चन लेते हैं और किस तरीके से ज्ञात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर आपको केंद्र दिया हुआ है, केंद्र को हम लेते हैं HK, तो HK की वैल्यू आपको दिया हुआ है 0 और 2, यानी H की वैल्यू 0 है और K की वैल्यू 2 है। यहाँ पर हमें त्रिज्या दिया हुआ है, त्रिज्या R की वैल्यू हमको दिया हुआ है 2 इकाई, तो यहाँ पर आपको H, K और R ये तीनों वैल्यू मिल चुकी है। वृत्त का समीकरण चाहिए, तो वृत्त का समीकरण होता है x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। वैल्यू रखते हैं, x माइनस एच की वैल्यू है 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस के की वैल्यू है 2 का स्क्वायर इक्वल टू r, तो r की वैल्यू है 2, तो 2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करना है, x माइनस 0 का स्क्वायर मतलब कि x का स्क्वायर प्लस यहाँ पर इसे हम सॉल्व करेंगे तो a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लेने वाले हैं। क्या होता है a माइनस बी होल स्क्वायर, मतलब होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये फॉर्मूला हम पढ़े हुए हैं ना। तो यहाँ पर y माइनस 2 का होल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इक्वल टू 2 का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, देन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4y, ये 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा इक्वल टू 0। ये है वृत्त का समीकरण। सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो सेकंड क्वेश्चन में आपको केंद्र दिया हुआ है, केंद्र यानी कि HK की वैल्यू कितना दिया हुआ है, -2, 3 और इसमें हमें त्रिज्या दी हुई है, त्रिज्या को हम लिखते हैं r, तो r की वैल्यू हमें दिखाई दे रहा है 4 इकाई। वृत्त का समीकरण चाहिए, तो वृत्त का समीकरण होता है x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू r का स्क्वायर। वैल्यू रखते हैं, तो x माइनस एच, तो x माइनस एच की वैल्यू फिर से -2 आया है, तो x माइनस -2 का स्क्वायर ऐसे लिखेंगे, चिन्हों का आपको ध्यान रखना है। प्लस y माइनस के स्क्वायर है, तो प्लस y माइनस के की वैल्यू है 3 स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, तो r की वैल्यू है 4, तो 4 का स्क्वायर। यहाँ पर थोड़ा सॉल्व करते हैं इसे, ये हो गया x माइनस और माइनस प्लस 2 स्क्वायर y माइनस 3 स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर यानी कि 16। यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर है ना, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, इसको हम प्रसार किए। इसी तरीके से यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगेगा, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 इक्वल टू 16। देन x स्क्वायर को पहले लिखेंगे, उसके बाद हम y स्क्वायर को लिखेंगे, फिर x वाले पद को लिखेंगे 4x, फिर y वाले पद को लिखेंगे -6y, 4 और 9 मिल करके यहाँ पे बन गया है 13, ये 16 इधर ट्रांसफर होगा तो -16 हो जाएगा इक्वल टू 0।
तो हमको इसका वृत्त का इक्वेशन मिल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y, ये -3 इक्वल टू 0। हमेशा ध्यान रखेंगे आप लोग कि जब भी वृत्त का समीकरण आप निकालते हैं ना, गलती नहीं करना, एक्स स्क्वायर और जो वाई स्क्वायर है इसके कोएफिशिएंट हमेशा 1 होनी चाहिए, तब हम कहेंगे कि वो वृत्त का इक्वेशन है। थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर आपको वृत्त का केंद्र दिया हुआ है एच के की वैल्यू हमको दिया हुआ है 1/2 और 1/4, और यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन में आपको त्रिज्या दिखाई दे रहा है 1/12 इकाई, यानी कि आर की वैल्यू दिया हुआ है 1/12 इकाई। वृत्त का इक्वेशन चाहिए, तो इक्वेशन क्या होता है, x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। वैल्यू रखते हैं, x माइनस एच की वैल्यू कितनी है 1/2 का स्क्वायर प्लस y माइनस के की वैल्यू है 1/4 का स्क्वायर इक्वल टू आर की वैल्यू है 1/12, तो ये हो जाएगा 1/12 का स्क्वायर। फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पर a माइनस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर फॉर्मूले से क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि हो जाएगा x प्लस बी स्क्वायर यानी कि प्लस 1/4 प्लस ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 इंटू वाई इंटू 1/4, y/2 हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1/60। यहाँ पर 144 को इधर हम पक्षांतर करके लाते हैं, तो ये 144 इधर गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 144 एक्स स्क्वायर, उसके बाद वाई स्क्वायर वाले को लिखेंगे तो 144 वाई स्क्वायर, इसके बाद में यहाँ पर हम x वाले पद को लिखेंगे तो माइनस 144 एक्स, फिर y वाला पद है इसके साथ 144 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा -72y हो जाएगा, और 1/4 है, 144 को यहाँ लेके आने वाले हैं हम लोग, तो 1/4 के साथ 144 देखिए 144/4 हो जाएगा, कैंसिल हो सकता है, 4 तिया 12 और 4 सिक्का 24, ठीक है, ये कितना आ जाएगा 36, तो प्लस 36 हुआ। 1/16 है इसके पास, 144 आ रहा है तो 144/16, तो इसको कैंसिल करेंगे तो ये 9 बचेगा प्लस 9 इक्वल टू, यहाँ से 144 तो चला चुका, इसका बाद यहाँ पे क्या बचा हुआ है 1, देन 144 एक्स स्क्वायर प्लस 144 वाई स्क्वायर माइनस 144 एक्स माइनस 72y प्लस यहाँ 36 है और 9 है, ये 1 आएगा तो ये -1 होके आ जाएगा इक्वल टू 0, तो 36 प्लस 8, तो 36 को 8 से प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 44, ठीक है, 8 2 10 4 14, ये हो गया 44 इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए कुछ कॉमन निकाल सकते हैं, तो सभी में से हम कुछ कॉमन निकाल लें। 144 है, ये 4 से भाग जाएगा, ये भी 4 से भाग जाएगा, ये भी 4 से भाग चला जाएगा, 72 है, ये भी 4 से भाग चला जाता है, और ये भी 4 से, तो सभी में से हम 4 को कॉमन निकाल लेंगे। तो यदि हम सब में से 4 को कॉमन निकाल लेंगे तो कितने बार भाग जाएगा ये 3 और 6, 36 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस ये हो जाएगा 36 वाई स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 36 एक्स माइनस ये हो जाएगा 4 एकम 4 4 अट्ठे 32 है ना 18y और प्लस 11 इक्वल टू 0, और ये जो 4 हम कॉमन निकाले हैं ये उधर पक्षांतर होकर के 0 के साथ 0 बना देगा। तो ये वृत्त का समीकरण है। वृत्त का जब समीकरण आपको मैं बताई थी तो क्या बोली थी कि जो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के जो गुणांक होते हैं वो हमेशा +1 होने चाहिए। यहाँ पर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के गुणांक कितने आ रहे हैं 36 और 36 आ रहा है, दोनों के चिन्ह समान है ना, चिन्ह भी समान है और साथ ही साथ दोनों संख्याएं भी समान है। तो यदि मान लीजिए हम वृत्त के फॉर्म में इसे चेंज करना चाहें तो पूरे इक्वेशन को यदि हम 36 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के फॉर्म में ये मिल जाएगा, इसलिए वृत्त का समीकरण है। तो वृत्त के समीकरण में क्या चीज आपको ध्यान रखना है कि जो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो या तो 1 1 ही रहना चाहिए है ना, या फिर क्या होना चाहिए इक्वल नंबर होना चाहिए, ताकि हम पूरे समीकरण को उससे भाग दे करके उसको 1 और 1 के फॉर्म में चेंज कर पाए, दोनों पॉजिटिव होना चाहिए। तो इस तरीके से हम अगर मान लीजिए वृत्त का केंद्र मालूम है और वृत्त की त्रिज्या मालूम है तब आप फॉर्मूला क्या यूज करेंगे,
x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इसकी सहायता से आप इसको ज्ञात कर सकते हैं। हमें क्वेश्चन दिया है वृत्त का केंद्र और त्रिज्या ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है x प्लस 5 स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 स्क्वायर इक्वल टू 36। तो यहाँ पर आपको सीधा सीधा जो वृत्त का भी हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है उसी के जैसा दिखाई दे रहा है, जो समीकरण हम पढ़े हुए हैं। तो हम समीकरण क्या पढ़े थे, x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इसी फॉर्म में ये जमा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा भी हमको इस तरीके से उसको रीअरेंज करना पड़ेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस लेना है हमें, लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, प्लस दिया है। तो इसे हम लिखेंगे x माइनस 5 का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं इसे। माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस y माइनस 3 है तो हमें y माइनस के चाहिए था, तो y माइनस 3 ये तो ठीक ठाक दिखाई दे रहा है, इक्वल टू 36 है। जबकि सेकंड साइड में हमें क्या चाहिए, r का स्क्वायर, यानी 36 को हम स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे। तो 36 यानी क्या होता है, 6 का स्क्वायर। अब हम इन दोनों समीकरणों की तुलना करते हैं। तो यहाँ से देखिए, यहाँ h दिखाई दे रहा था और यहाँ पर h के बदले आपको क्या दिखाई दे रहा है, -5। तो h की वैल्यू आपको कंपेयर कर रहे हैं तो -5 मिल गया। यहाँ पर k था और यहाँ पर क्या आ रहा है, 3, दोनों के पास माइनस है ना, तो k की वैल्यू क्या मिल रही है, 3 मिल रही है। यहाँ पर r स्क्वायर था और यहाँ पर 6 स्क्वायर दिखाई दे रहा है, यानी कि r की वैल्यू आपको मिल गया 6। तो हमें केंद्र पूछा है, तो केंद्र क्या हो जाएगा, केंद्र होता है h के, तो h की वैल्यू है -5 और k की वैल्यू है 3, तो केंद्र है इसका -5, 3। इसकी त्रिज्या होती है r, तो त्रिज्या हमें मिला यहाँ से r की वैल्यू 6 इकाई। तो इस तरीके से अगर मान लीजिए जो इक्वेशन है इस फॉर्म में दिया रहेगा, तब आप किससे कंपेयर करेंगे, x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इससे कंपेयर करके जो केंद्र है वो h के हो जाएगा और जो त्रिज्या होगी वो क्या हो जाएगा, r के इक्वल होगा। सेकंड हम लेते हैं आपका जो सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें आपको वृत्त का केंद्र और त्रिज्या ज्ञात करना है। दो तरीके हो सकते हैं। सबसे पहले तो आप ये जो इक्वेशन दिखाई दे रहा है, इस इक्वेशन को अभी इस फॉर्म में चेंज करेंगे, यानी x का पूर्ण वर्ग बनाएंगे और y का पूर्ण वर्ग बनाएंगे। तो पूर्ण वर्ग बनाने के बाद में आप इसे तुलना करेंगे, ये एक तरीका हो सकता है। पूर्ण वर्ग बनाना आप सीखे हुए हैं, 10th क्लास में हम पूर्ण वर्ग विधि पढ़ते थे, तो सेम उसी तरीके से आपको इसको पूर्ण वर्ग बना लेना है। और वो मेथड जो है थोड़ा सा कठिन पड़ेगा। इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप वृत्त का जो व्यापक समीकरण होता है, तो वृत्त का व्यापक समीकरण अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई थी मैं, क्या होता है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये होता है वृत्त का व्यापक समीकरण। इससे हम तुलना कर देते हैं। तो इससे तुलना करके आप क्या करेंगे, f, g और h इन तीनों की वैल्यू को निकालेंगे। x स्क्वायर ये तो ठीक था, y स्क्वायर भी ठीक था। यहाँ पर x का जो कोफिशिएंट है वो है -8 और यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना आया है, +2g। तो आपको यहाँ से क्या पता चला, 2g की वैल्यू है -8। यहाँ पर y का कोफिशिएंट 2f है और यहाँ पर y का कोफिशिएंट है +10। यहाँ पे प्लस दोनों में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2f की वैल्यू मिल गया हमको 10, c और यहाँ पर -12, तो c की वैल्यू मिल रहा है -12। यहाँ से 2g की वैल्यू -8 आया है, तो g की वैल्यू हो जाएगा -4। 2f की वैल्यू 10 आया है, तो f की वैल्यू हो जाएगा 5। g मिल गया, f मिल गया, c मिल गया। तो इस फॉर्म में यदि वृत्त का समीकरण आपको दिया जाएगा, तब उस कंडीशन में आप इसके केंद्र और त्रिज्या के फॉर्मूले को याद रखेंगे। वृत्त का केंद्र होता है -g -f। तो इसमें -g चाहिए, मतलब क्या है, g की वैल्यू -4 है, तो -g की वैल्यू कितनी हो जाएगी, +4। -f, तो f की वैल्यू 5 है, तो -f की वैल्यू -5। तो ये है वृत्त का केंद्र। वृत्त की त्रिज्या चाहिए, तो त्रिज्या के लिए फॉर्मूला आप याद रखेंगे, √g² प्लस f² माइनस c। तो वैल्यू रखते हैं √g², तो g² यानी कि -4 का स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर, तो f का स्क्वायर हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस c की वैल्यू, तो c की वैल्यू है -12। सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा √16 प्लस 25 माइनस और माइनस प्लस 12, इसको जोड़ देते हैं,
6 5 11 12 13, ये 3 हो गया और ये 4 और ये 5, 53 √53 इकाई। तो आपके पास अगर इक्वेशन इस फॉर्म में दिया जाएगा तो इस फॉर्म में अगर वृत्त का समीकरण है तो आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इसको। या तो आप पूर्ण वर्ग में चेंज करेंगे x और y को, ठीक है, पूर्ण वर्ग में चेंज करेंगे तो आपका समीकरण इस तरीके से जम जाएगा, x माइनस समथिंग और y माइनस समथिंग और इक्वल टू r का स्क्वायर, ठीक है। तो इस फॉर्म में अगर जमा देते हैं तब आप जो है वृत्त का केंद्र h के और वृत्त की त्रिज्या r उससे तुलना करके निकालेंगे। पर ऐसा इक्वेशन दिया है इस फॉर्म में आप चेंज करके अगर उसके केंद्र और त्रिज्या की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो आपको थोड़ा कठिन पड़ेगा, बहुत लंबा प्रोसेस जाएगा। तो डायरेक्ट आप इसमें वृत्त का जो व्यापक समीकरण होता है x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, इससे कंपेयर करके वृत्त का केंद्र -g माइनस f और वृत्त की त्रिज्या g² प्लस f² माइनस c, यहाँ से तुलना करेंगे और केंद्र और त्रिज्या को निकाल सकते हैं। बिंदुओं 4 1 और 6 5 से जाने वाले वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र रेखा 4x धन y बराबर 16 पर स्थित है। सवाल क्या दिया हुआ है ये देखिए, एक वृत्त है और इस वृत्त में ये केंद्र है, केंद्र ये एक रेखा गुजर रही है, इस रेखा का इक्वेशन हमको दिया हुआ है कि ये 4x धन y बराबर 16, ये रेखा का समीकरण है। इस वृत्त में ये वृत्त क्या है, दो बिंदुओं से गुजर रही है, 4 1 और 6 5। तो इस वृत्त की परिधि में हमें कोई दो बिंदु दिए हैं, एक बिंदु है 4 1 और दूसरा बिंदु है 6 5। तो अगर इतनी जानकारी दी गई है तो हमें कहता है कि वृत्त का समीकरण क्या होगा। तो वृत्त का समीकरण ज्ञात करने के लिए हमें क्या मालूम होना चाहिए, वृत्त का केंद्र मालूम होनी चाहिए, वृत्त की त्रिज्या मालूम होनी चाहिए। तो हम मान लेते हैं कि माना इस वृत्त का केंद्र जो है वो h के, ठीक है। तो हम पहले मानते हैं, माना वृत्त का केंद्र h के है। तो अगर वृत्त का केंद्र h के है और ये जो केंद्र h के है वो कहाँ है, वो इस रेखा में स्थित है। तो इस रेखा में अगर ये बिंदु है तो वह मान जो है इस रेखा के समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो हम क्या लिखेंगे, अतः यह बिंदु या यह केंद्र लिखेंगे रेखा को संतुष्ट करेगा। तो रेखा को संतुष्ट करेगा, रेखा का समीकरण क्या है, रेखा का समीकरण है 4x प्लस y इक्वल टू 16। तो x और y की जगह हम 4h प्लस y की जगह k लिखेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 16। ये हमको h और k के फॉर्म में एक इक्वेशन मिल जाता है। एक और इक्वेशन चाहिए। तो अब देखिए, अगर हम इस केंद्र को इस 4 1 से मिला देते हैं तो हमें यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या r मिल जाएगी। यहाँ पर इस केंद्र को हम 6 5 से मिलाते हैं तो यहाँ पर भी हमें वृत्त की त्रिज्या r मिल जाती है। यानी अगर केंद्र को O लेते हैं, ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है B, तो OA की वैल्यू और OB की वैल्यू, ये दोनों ही वैल्यू जो है वृत्त की त्रिज्या है। तो हम क्या लिखेंगे, OA की वैल्यू बराबर होगी OB के। क्यों बराबर होगी, क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्या है। OA की वैल्यू चाहिए तो यहाँ पर दो बिंदुओं की दूरी का जो समीकरण होता है, जो फॉर्मूला होता है, h माइनस 4 स्क्वायर प्लस k माइनस 1 स्क्वायर का अंडर रूट, ये हो जाएगा OA का डिस्टेंस। तो OA का मतलब क्या होगा, अंडर रूट h माइनस 4 का स्क्वायर प्लस k माइनस 1 का स्क्वायर, ये हो गया। इसमें OB की वैल्यू चाहिए तो O से B का डिस्टेंस h माइनस 6 स्क्वायर प्लस k माइनस 5 स्क्वायर, ये हो जाएगा h माइनस 6 स्क्वायर प्लस k माइनस 5 का स्क्वायर। ये दोनों आपस में बराबर है क्योंकि दोनों ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। दोनों में वर्गमूल लगा है तो दोनों पक्षों में हम वर्ग कर देते हैं ताकि वर्गमूल चला जाए। तो वर्ग करने पर वर्गमूल हट जाएगा, ये हो जाएगा h माइनस 4 स्क्वायर प्लस k माइनस 1 स्क्वायर इक्वल टू h माइनस 6 स्क्वायर प्लस k माइनस 5 का स्क्वायर। a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, इसको थोड़ा सा भी प्रसार करते हैं। तो ये हो गया h स्क्वायर माइनस 8h प्लस 16, इसका प्रसार करेंगे तो ये हो जाएगा 4 1 था k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1 इक्वल टू, ये इसका प्रसार करते हैं तो h स्क्वायर माइनस 12h प्लस 36 और प्लस ये हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 10k प्लस 25।
यहाँ से एच स्क्वायर इधर भी है, बराबर के दूसरी तरफ भी एच स्क्वायर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर के स्क्वायर है, बराबर के दूसरी तरफ भी के स्क्वायर दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ये हमें मिला है -8h, यहाँ से h वाले को पक्षांतर करके लेके आते हैं पास में, तो ये हो जाएगा +12h। उसके बाद है यहाँ पर -2k, इधर से k वाले पद को लाते हैं, -10k था, इधर आकर के +10k हो जाएगा। यहाँ पर है 16 + 1 यानी कि 17, और यहाँ पर है 36 + 25 यानी कि ये आ रहा है 1 और 61, तो पक्षांतर होके आएगा तो -61 होके आएगा, इक्वल टू 0। देन -8h + 12, ये दोनों मिलकर के हो जाएगा -8h + 12h, तो हो जाएगा 4h। यहाँ से -2k और +10k, तो ये हो जाएगा 8k। 61 माइनस में है, 17 प्लस में है, तो 61 में 17 को माइनस कर देते हैं, ये हो जाएगा 11 4 17, और ये हो गया 4 यानी कि 44, और माइनस में होगा 44 इक्वल टू 0। सभी से कॉमन निकालना चाहे तो 4 को कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये 4 कॉमन निकाल के दूसरी तरफ पक्षांतर करेंगे 0 के साथ, वो चला जाएगा, है ना। तो हो जाएगा h + 2k - 11 इक्वल टू 0। ये हमको एक और इक्वेशन मिल रहा है, एक इक्वेशन यहाँ पर मिला था, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, इसको ऐसा करके इक्वेशन 2 लिखते हैं, और इसी को थोड़ा सा चेंज करेंगे, आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो आपके पास दो इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन का जो प्रतिच्छेद बिंदु होगा वहां से आपको h और k की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। h और k के फॉर्म में दो समीकरण है, तो दोनों समीकरण को हल करेंगे तो h और k का मान मिलेगा, वो h k का मान जो है वो केंद्र बन जाएगा। केंद्र से हम त्रिज्या की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे, तो वो त्रिज्या बन जाएगा, है ना। केंद्र मिल जाएगा, त्रिज्या मिल जाएगा, तब हम वृत्त के समीकरण को निकाल सकते हैं। समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 है हमारे पास 4h + k - 16 इक्वल टू 0। इसको हम वर्ग गुणन से सॉल्व करेंगे, सबसे आसान मेथड होता है वो, बहुत आसानी से उसमें सॉल्यूशन मिल जाता है आपको। 2k - 11 इक्वल टू 0। वर्ग गुणन में सॉल्व करने के लिए इस तरीके से जमाते हैं। पहले लिखेंगे h के बटे में क्या किया जाता है, ये वाली को आप दबाएंगे, मतलब छुपा के रखेंगे, और यहाँ से इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा -11, और माइनस का साइन लगा के इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो ये हो जाएगा -11 माइनस, और ये 16 और 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 32, तो माइनस और माइनस प्लस 32 इक्वल टू k लिखेंगे, तो k के लिए आपको इसको छुपा देना है, -16 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -16, और इसके बाद में माइनस का साइन लगा के इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो +44 इक्वल टू 1/, इसको हम हटा देते हैं, तो यहाँ से 4 और 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8, -1 और 1 का मल्टीप्लाई होगा तो 1। वर्ग से गुणन, यहाँ पर आपके पास देखिए दो इक्वेशन दिया है, दो इक्वेशन को आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, जो भी मेथड आपको अच्छा लगता है। इसमें 10th क्लास में हम विलोपन विधि पढ़े हैं, प्रतिस्थापन विधि पढ़े हैं ना, ये सारे मेथड आप पढ़े हुए हैं, तो वहां से भी अगर आप सॉल्व करेंगे तो भी आपको h और k की वैल्यू मिल जाती है। लेकिन सबसे आसानी से, मतलब कम टाइम में जो निकलता है वो होता है वर्ग गुणन मेथड। तो इस मेथड की आप प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छे से। जो सरल रेखा वाला टॉपिक था उसमें हम इस तरीके से सॉल्यूशन निकाले हुए थे, दो रेखाओं का जो प्रतिच्छेद बिंदु था। तो इसमें आपको क्या करना होता है, पहला इसमें h है तो h को लिखेंगे, और इसको हटा करके बाकी के जो 4 नंबर आपको दिखाई देते हैं उसको आप इस तरीके से गुणा करेंगे। पहले इन दोनों का गुणा होता है, फिर माइनस का साइन लगा के इन दोनों का गुणा होता है, वो लिख लिए। फिर इक्वल लगाएंगे, बीच में क्या आया है k, तो k लिखते हैं, और उसके नीचे ये आपको हटा देना है, 1 2 3 और 4, तो ऐसे उल्टा गुणा करते हैं। ये 16 का 1 से हुआ तो 16 हुआ, फिर माइनस का साइन लगा के इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो माइनस और माइनस प्लस, और इक्वल टू 1 लगाएंगे, और 1 के नीचे में आप इसको हटा देंगे, और इन दोनों का 4 दूनी 8 और -1 और 1 तो ये प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत आसानी से आपका दो रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु आप निकाल सकते हैं। अगर ये आपको अच्छे से प्रैक्टिस नहीं है तो आप इसको विलोपन या वर्ग गुणन, विलोपन या प्रतिस्थापन से भी सॉल्व करेंगे तो भी आंसर सेम आएगा। h/, ये हो जाएगा 21 इक्वल टू k/, ये हो गया 8 और 3 में 1 गया 2,
28 आ जाएगा इक्वल टू 1/7। आपको h की वैल्यू चाहिए तो इन दोनों का कंपेयर करेंगे, तो h की वैल्यू हो जाएगा 21/7। कितना आ रहा है 3, ये h की वैल्यू हुआ। k की वैल्यू चाहिए तो इन दोनों का कंपेयर करिए, तो यहाँ से k की वैल्यू हो जाएगा 28/7 यानी कि 4। तो h की वैल्यू 3 मिला, k की वैल्यू 4 मिला। आपको वृत्त का समीकरण चाहिए, तो वृत्त का समीकरण निकालने के लिए देखिए h और k दोनों मिल चुका, मतलब आपको केंद्र की वैल्यू प्राप्त हो चुकी है। अब क्या निकालना होगा, हमें त्रिज्या निकालना पड़ेगा। तो त्रिज्या के लिए आप क्या करें, त्रिज्या यहाँ से h-4² प्लस y-k², ये k माइनस, जो वृत्त का त्रिज्या होता है क्या होता है, यहाँ से आपको बीच वाला पॉइंट यानी कितना मिला, केंद्र की वैल्यू 3 और 4। और इस क्वेश्चन में क्या बोला था, वृत्त की जो परिधि है, इस परिधि में ये दोनों बिंदु हैं, तो यहाँ से 3, 4 की किसी एक बिंदु से दूरी निकाल लीजिए। हम निकाल लेते हैं 4, 1। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को ज्ञात कर लेंगे तो हमको त्रिज्या r की वैल्यू पता चल जाएगी। तो त्रिज्या r मतलब क्या होगा, r की वैल्यू √x1 - x2² प्लस y1 - y2²। मैं डायरेक्ट वैल्यू रख रही हूँ, 3 - 4² प्लस 4 - 1²। तो ये हो जाएगा ये -1² प्लस 3² -1² यानी 1 और 3² यानी 9, ये हो गया √10। तो आपको त्रिज्या r भी मिल चुका और केंद्र hk का मान भी 3 और 4 मिल चुका। तो केंद्र मिल गया है, त्रिज्या मिल गया है, वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है। तो वृत्त का समीकरण क्या होता है, वृत्त का समीकरण ये होता है x - h² प्लस y - k² इक्वल टू r²। वैल्यू रख देंगे तो ये हो जाएगा x - h की वैल्यू है 3 का स्क्वायर प्लस y - k की वैल्यू है 4 का स्क्वायर इक्वल टू r²। r की वैल्यू है √10, तो √10 का स्क्वायर हो जाएगा 10। ये हमको आंसर मिल जाता है। तो इस टाइप के 1-2 क्वेश्चन और हैं आपकी बुक में, जहां पर आपको वृत्त में 2 बिंदु दिया जाएगा, तो जो 2 बिंदु होते हैं वो वृत्त की परिधि में होते हैं। और इसमें और क्या दिया हुआ था कि वृत्त का जो केंद्र है वो इस सरल रेखा में स्थित है। तो सरल रेखा में स्थित है यानी अगर आप केंद्र के निर्देशांक लेते हैं, किसी भी रेखा में कोई बिंदु है, इसका मतलब है कि उस बिंदु के जो निर्देशांक है वो उस रेखा को सेटिस्फाई करते हैं। तो आप यहाँ से 2 इक्वेशन निकालें, 2 इक्वेशन निकालने के बाद h और k की वैल्यू मिलेगी जो कि केंद्र बनेगा। केंद्र से परिधि में स्थित बिंदु की लंबाई ज्ञात करेंगे जो कि त्रिज्या कहलाएगी। त्रिज्या मिल चुका, वृत्त का केंद्र मिल चुका, तो आप x - h² प्लस y - k² इक्वल टू r², इस फॉर्मूले में वैल्यू देखेंगे तो आपको वृत्त का समीकरण मिल जाएगा। हमें क्वेश्चन दिया है त्रिज्या 5 के उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र x अक्ष पर हो और जो बिंदु 2, 3 से जाता है। तो पहले इसको डायग्राम से समझते हैं क्या कहा जा रहा है। इस तरीके से हमें एक ऐसा वृत्त बनाना है जिसका केंद्र कहाँ होना चाहिए, x अक्ष में होना चाहिए। तो इस तरीके से वृत्त है और साथ ही साथ इस वृत्त में एक बिंदु उसने दिया है, मतलब परिधि में एक बिंदु हमें दिया हुआ है जिसका निर्देशांक है 2, 3। इस तरीके से यहाँ पर एक बिंदु है और इसमें हमें कहा है कि इसकी जो त्रिज्या है वो 5 है, यानी केंद्र से परिधि को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो त्रिज्या होती है। इस बिंदु को मिलाएंगे तो इसकी दूरी जो है वो 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हमें जो वृत्त का केंद्र है वो कहाँ बोला है उसने, x अक्ष में बोला है। तो x अक्ष में आप किसी भी बिंदु के निर्देशांक लेते हैं तो किसी भी बिंदु के निर्देशांक के लिए आपको x की वैल्यू तो मिलती है, लेकिन जो y की वैल्यू होती है वो हमेशा 0 होती है। तो x अक्ष में यदि आप कोई भी बिंदु मानते हैं तो आप मान लेते हैं जो hk है, इस hk को हम क्या लिखेंगे, h0 लिखेंगे। यहाँ पे हम मान लेते हैं एक बिंदु है 0 a0, ठीक है। इस तरीके से हम एक बिंदु मानते हैं जिसमें x की वैल्यू a है और y की वैल्यू 0 रहेगी। हमेशा ध्यान रखेंगे जब x अक्ष में कोई बिंदु मानना होता है तो वहां पर आपको y की वैल्यू 0 रखनी है। कहीं अगर आपको y अक्ष में कोई बिंदु मानना होगा तो वहां हमेशा आप x की वैल्यू 0 रखेंगे। y में यदि कोई पॉइंट मानेंगे तो आप कैसे मानेंगे, 0 b, इस तरीके से मानेंगे। मतलब पहला वाला जो x का मान है वो हमेशा 0 रहता है। ये हमेशा आप लोग याद रखा करेंगे। तो हम इसमें मान लेते हैं माना केंद्र जिसको कि हम hk लिखते हैं, इसकी वैल्यू है a0, ठीक है। y की वैल्यू 0 हो जाएगी
और वृत्त की त्रिज्या कितनी है? वृत्त की त्रिज्या है 5 इकाई और साथ ही साथ हमें परिधि में उसने एक बिंदु दिया हुआ है 2, 3। तो इस केंद्र और परिधि के बीच की जो दूरी है वो कितनी है? 5। तो हमें दिया है A0 तथा परिधि में एक बिंदु हमें दिया है 2, 3 की दूरी। इसके बीच की जो दूरी है वो त्रिज्या के बराबर होगी, तो इसकी वैल्यू जो है वो त्रिज्या के बराबर होगी। इन दोनों के बीच की दूरी है, फॉर्मूला यूज करेंगे √x2 - x1 स्क्वायर प्लस √y2 - y2 का, इसमें अंडर रूट में x2 - x स्क्वायर प्लस y2 - y2, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो a - 2 का स्क्वायर प्लस 0 - 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा इक्वल टू त्रिज्या कितना दिया है हमको यहाँ पर? 5, तो इसकी वैल्यू 5 के बराबर है। यहाँ हम दोनों पक्षों में वर्ग करते हैं, तो वर्ग करने पर यहाँ पर वर्गमूल हट जाएगा, तो ये हो जाएगा a - 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर वर्ग करेंगे तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा। फॉर्मूला यूज करते हैं a - b होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4, 2ab यानी कि 4a हो जाएगा प्लस b स्क्वायर यानी कि प्लस 4 हो गया, प्लस -3 का स्क्वायर होता है 9 इक्वल टू 5 का स्क्वायर होता है 25। देन ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 4a, ये 9 प्लस 4 ये 13 हो गया, तो प्लस 13 माइनस 25 इक्वल टू 0। a स्क्वायर माइनस 4a ये हो जाएगा -12 इक्वल टू 0। आपको यहाँ पर एक वर्ग समीकरण प्राप्त हो रहा है। इस वर्ग समीकरण को हम हल करेंगे तो हमें a के 2 मान प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर इसको हल करते हैं। ऐसी 2 संख्याएं आपको चाहिए जिसको कि गुणा करने से तो 12 आता है लेकिन घटाने से 4 आता है। तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12 है ना, तो 6 और 2, तो इसको हम तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 6a और प्लस 2a माइनस 12 इक्वल टू 0। मध्य पदों को 2 भागों में हम बांट दिए हैं, तो ये हो जाएगा a, इन दोनों के पेयर से हम a कॉमन निकालेंगे तो a -6 हो गया, प्लस यहाँ से हम 2 को कॉमन निकाल सकते हैं तो ये हो जाएगा a - 6 इक्वल टू 0। दोनों के पास a - 6 है तो a - 6 और a प्लस 2 इक्वल टू 0। देन यहाँ से a - 6 की वैल्यू 0 हो सकती है या a प्लस 2 की वैल्यू 0 हो सकती है। अगर a - 6 की वैल्यू 0 हुई तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? +6। अगर a प्लस 2 की वैल्यू 0 हुई तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -2। तो इस तरीके से आपका जो वृत्त दिया हुआ है, तो वृत्त का जो केंद्र होगा, वृत्त का केंद्र, अगर a की वैल्यू 6 हुई तो 6 0 होगा। अगर a की वैल्यू क्या है? -2, तो ये या लिखेंगे -2 0, क्योंकि केंद्र को हम a0 लिए थे। तो अगर 6 लेंगे तो 6 0 केंद्र हो सकता है और a की वैल्यू -2 लेंगे तो -2 0 ये वृत्त का केंद्र हो सकता है। अब हमें क्या क्वेश्चन में पूछा है कि आपको वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है। तो समीकरण ज्ञात करना है, केंद्र मिल चुका है, त्रिज्या मालूम है, तो आप समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। पहली कंडीशन, अगर केंद्र 6 से 0 हुआ तो वृत्त का समीकरण होता है x - h² प्लस y - k स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू रखेंगे x - 6 का स्क्वायर प्लस y - 0 का स्क्वायर इक्वल टू r की वैल्यू दिया है 5, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। इसको अगर आप थोड़ा प्रसार करना है तो कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे ही लिखिए x - प्रसार कर लेते हैं इसको, x² - 12x प्लस 36 ये हो जाएगा, और प्लस y² इक्वल टू 25। या थोड़ा सा इसको पक्षांतर करके लाएं तो x² प्लस y² माइनस 12x ये हो गया 36 और -25, तो ये हो जाएगा +11 इक्वल टू 0। ये एक आंसर मिला जब वृत्त का केंद्र जो है वो 6 से 0 होता है। सेकेंड इसमें कंडीशन कि अगर वृत्त का केंद्र 2 0 होता है तो उस कंडीशन में वृत्त का समीकरण होगा x - h² यानी माइनस और माइनस +2 का स्क्वायर प्लस y - 0 स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर। केंद्र इसकी त्रिज्या जो है वो 5 है।
ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। पक्षांतर करेंगे, पहले एक्स स्क्वायर को लिखेंगे, फिर प्लस वाई स्क्वायर को लिखेंगे, फिर प्लस 4x हो जाएगा प्लस 4, ये -25 आ रहा है तो इधर आकर के -25 प्लस 4 -21 इक्वल टू 0। ये भी वृत्त का समीकरण है। तो ये दोनों वृत्त के ऐसे समीकरण हैं जिनके जो केंद्र हैं वो एक्स अक्ष में होंगे और साथ ही साथ उसकी त्रिज्या जो है वो 5 इकाई रहेगी और इन दोनों वृत्त की जो परिधि है उस परिधि में आपको एक पॉइंट जो है 2, 3 मिल जाएगा। 0, 0 से जाने वाले वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो निर्देशाक्षों पर ए और बी अंतःखंड काटता है। ऐसा वृत्त हमको यहाँ पर उसका इक्वेशन पूछ रहा है जो कहाँ से गुजरता है, मूल बिंदु यानी कि 0, 0 से गुजरता है। इस तरीके से हमको वृत्त दिया हुआ है, यानी वो उसकी परिधि में एक बिंदु जो है वो 0, 0 यानी कि मूल बिंदु है। ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। और इसके बारे में क्या बताया जा रहा है कि निर्देशाक्षों को ए और बी अंतःखंड काटता है, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है ये है ए यहाँ से, और यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है ये है बी, यानी इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा 0b हो जाएगा और इस बिंदु का निर्देशांक जो है वो a 0 हो जाएगा। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि वृत्त का केंद्र है। तब इस कंडीशन में वृत्त का इक्वेशन क्या होगा, तो वृत्त का इक्वेशन निकालने के लिए आपको वृत्त का केंद्र और वृत्त की त्रिज्या मालूम होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम वृत्त का केंद्र किस तरीके से पता लगाएंगे। 10th क्लास में आपने एक प्रमेय पढ़ा हुआ है और ये 9th में भी था कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ये हम प्रमेय पढ़े हैं। तो यहाँ पर अगर वृत्त का केंद्र है, ये वृत्त की जीवा है। जीवा समझते हैं आप लोग, वृत्त की परिधि को 2 बिंदुओं से काटती है, उसको हम जीवा कहते हैं, उस रेखाखंड को हम जीवा कहते हैं। तो इस केंद्र से अगर हम इस जीवा पर लंब डालेंगे तो इसको क्या करेगी, वो बराबर 2 भागों में बांटेगी। टोटल ये लंबाई a है तो ये इधर का हिस्सा a/2 होगा और इधर का हिस्सा भी a/2 हो जाएगा। इसी तरीके से ये केंद्र से हम वृत्त की ये दूसरी जीवा है, इस पर यदि लंब डालते हैं तो ये इसको 2 भागों में बांट देगी। टोटल लंबाई b थी तो ये इधर का हिस्सा b/2 हो जाएगा, इधर का हिस्सा भी b/2 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर a/2 है, x में मान a/2 है तो इस बिंदु का निर्देशांक क्या हो गया a/2 और इस बिंदु के लिए y का मान कितना है b/2। तो आपको वृत्त का केंद्र पता चल गया। इसमें वृत्त का केंद्र हो जाएगा a/2 और b/2। ये h k का मान आपको मिल चुका है। इसको आप ऐसा लिखें, केंद्र h k की वैल्यू आपको मिल चुका है a/2 और b/2। अब आपको क्या चाहिए, वृत्त की त्रिज्या चाहिए। तो वृत्त की त्रिज्या के लिए केंद्र से हम परिधि को मिलाएंगे। परिधि में बिंदु कौन दिखाई दे रहा है 0, 0। तो हम केंद्र कौन मिला अभी हमको a/2 और b/2। तो इससे हम किसको मिला रहे हैं, परिधि में एक पॉइंट कौन है 0, 0। तो 0, 0 की जो दूरी होगी ये दूरी होगी वृत्त की त्रिज्या के बराबर। तो त्रिज्या बराबर आप इससे निकाल सकते हैं। इन दोनों के बीच की दूरी फॉर्मूला यूज करेंगे हम, कौन सा, x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट। तो यहाँ से त्रिज्या पता चला x2 - x1 स्क्वायर यानी 0 - a/2 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर यानी 0 - b/2 का स्क्वायर और ये उसका रूट हो जाएगा इक्वल टू अंडर रूट -a/2 का स्क्वायर यानी a²/4 प्लस ये -b/2 का होल स्क्वायर यानी कि b²/4। या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ये हो जाएगा नीचे 4 आ जाएगा तो अंडर रूट a² प्लस b² पूरे के नीचे आ गया 4 है, वर्गमूल के अंदर में 4 आया हुआ है। तो इसको आप कैसा लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं वर्गमूल a वर्ग धन b वर्ग और ये 4 है तो वर्गमूल से बाहर निकल करके ये हो जाएगा 2। अभी वर्गमूल था तो ये पूरे के साथ था। तो ये है वृत्त की त्रिज्या। आपको वृत्त की त्रिज्या मिल चुकी है, वृत्त का केंद्र मिल चुका है, वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है। तो वृत्त का समीकरण क्या होता है, वृत्त का समीकरण हम पढ़े हुए हैं x - h² प्लस y - k² इक्वल टू r²। वैल्यू रखेंगे, देन x - a/2 का स्क्वायर प्लस y - b/2 का स्क्वायर इक्वल टू r² यानी कि अंडर रूट a² प्लस b²/2 का
होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस बी वाई प्लस बी स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू, इसका वर्ग करेंगे तो ये वर्गमूल ऊपर हट जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2 का वर्ग हो जाएगा 4। थोड़ा सा इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो इसको मैं यहीं पर लिख रही हूँ इक्वल टू एक्स स्क्वायर को पहले लिखेंगे फिर वाई स्क्वायर को लिखेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और उसके बाद है माइनस ए एक्स और माइनस बी वाई, माइनस ए एक्स माइनस बी वाई और प्लस ए स्क्वायर बाई 4 प्लस बी स्क्वायर बाई 4, ठीक है। और इसके दूसरी तरफ में प्लस ए स्क्वायर बाई 4 प्लस बी स्क्वायर बाई 4 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसके साथ ये पूरा कैंसिल हो जाएगा इक्वल टू 0। तो ये वृत्त का समीकरण ऐसा है जो केंद्र से गुजरता है और साथ ही इस वृत्त में क्या हो रहा है कि ये अक्षों को यानी एक्स अक्ष को ए इकाई का अंतरखंड काटने वाला है और वाई अक्ष को बी इकाई का अंतरखंड काटने वाला है। तो इस तरीके से आप वृत्त के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।